देख रहे हैं न्यूज 360 और न्यूज 360 में अब बात कर लेते हैं संभल की। 24 नवंबर 2024 के दिन संभल में जो हुआ था वो शायद ही अभी तक कोई भूला होगा, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल भी उठाए थे। उस संभल में ऐसा खुलासा हुआ है जो आपको भी हैरान कर देगा। खुलासा साजिश का हुआ है। खुलासा विपक्ष के ही एक स्वर्गीय नेता का आरोपी से कनेक्शन का हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। किसी के हाथ में बंदूक तो किसी के हाथ में हॉकी, पत्थरों की ताबड़तोड़ बौछार और चेहरे पर नकाब। 24 नवंबर 2024 को संभल से आई ये तस्वीरें महज संजोग नहीं थी, बल्कि संभल के हिंसा की आग में झोंकने की बड़ी साजिश थी। बहाना कुछ और था, निशाने पर कोई और था। 1, 2, 3 ये वो पिस्टल है जो संभल हिंसा को भड़काने के लिए उपद्रवियों को दी गई थी। यही नहीं, कारतूस भी हैं जो आम नहीं है। इनमें से कई कारतूस जर्मन है, तो कोई पाकिस्तानी, तो कोई इटालियन। मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर बैंक भी है, देसी कट्टे भी हैं। ये सब कुछ संभल की पुलिस ने उस शख्स से बरामद किया है जिसका कनेक्शन उस इंसान से है जिसने संभल को हिंसा की आग में सुलगाने की पूरी साजिश रची थी। तस्वीरों में ये जो शख्स पुलिस के बीच आपको दिख रहा है, दावा है कि ये वो इंसान है जो दुबई से संभल को हिंसा की आग में झोंकने वाला पैगाम लाया था। इसका नाम है मोहम्मद गुलाम और इसी ने संभल हिंसा को लेकर बड़े खुलासे पुलिस की पूछताछ में किए हैं। पहले आप इन बड़े खुलासों को जानिए और फिर हिंसा के पीछे हुई साजिश भी आपको बताएंगे। पहला, संभल हिंसा की साजिश दुबई से शारिक साठा ने रची। दूसरा, शारिक साठा का गुर्गा गुलाम हिंसा में शामिल था। तीसरा, वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची गई थी। चौथा, मस्जिद का सर्वे रखवाने की साजिश थी। पांचवा, हिंसा के लिए विदेश से हथियार मंगवाए गए। छठा, अपराधियों को पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का संरक्षण मिला था। आज संभल पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उस दिन घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। ये मोहल्ला दीपा सराय नखासा का रहने वाला है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में 23 तारीख को इसने अपने बॉस सारिक साठा से बात की थी। सारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि जो सारिक साठा है ये एनसीआर से गाड़ी चोरी करवाने की गैंग का सरगना है। वो भी आज से कुछ साल पहले फर्जी पासपोर्ट बनाने के बाद यहाँ से विदेश चला गया है। पुलिस ने इस गुलाम नाम के आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। इसने पुलिस की कस्टडी में कबूल किया कि इन्हें संभल हिंसा भड़काने के लिए दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा ने आदेश दिया था। इसके लिए बाकायदा विदेशी हथियार उपद्रवियों को उपलब्ध कराए गए थे। अब आपको पूरी कहानी इत्मीनान से समझाते हैं। सांसद संभल नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप में 22 तारीख को बड़ी संख्या में इकट्ठा होने को बोला गया था। शारिक साठा ने 23 तारीख को संभल में अपने गुर्गों को फोन कर हथियार बांटने को कहा। यह भी कहा गया कि मस्जिद का सर्वे हो न पाए, इसके बीच में जो भी आए उसको खत्म कर दिया जाए। वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या करने का आदेश भी दिया गया। पुलिस को कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं जिसके अंदर भीड़ को इकट्ठा करने के, उसमें एक सांसद संभल नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पुलिस को 21 नवंबर की रात्रि में लोगों को इकट्ठा होने के बारे में बताया गया था कि 22 को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मात्रा में लोग आएँ। और 23 और 24 तारीख के लिए भी उसमें विभिन्न प्रकार के घटना के बाद में इंस्ट्रक्शन दिए जाने की बात इस तरीके प्रकाश में आई है। उसमें से कई सारे मैसेजेस हैं जो जिन लोगों के द्वारा मैसेज किए गए थे, पुलिस द्वारा उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। संभल हिंसा से पहले बाकायदा दुबई फोन कर संभल के हालात की जानकारी दी गई थी। इसके बाद शारिक साठा ने अपने गुर्गों को आदेश दिया कि सर्वे किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए और वकील विष्णु शंकर जैन को मार देना है। जिस गुलाम शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसे ही इस हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था। उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, झूलिए का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को ख़त्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी
और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। दरअसल ये आरोपी वकील विष्णुशंकर जैन को इसलिए मानने चाहते हैं क्योंकि विष्णुशंकर जैन हिंदू पक्ष के महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी करते रहे हैं, जिनमें राम जन्मभूमि, ज्ञानवापी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह और अटाला मस्जिद जैसे मामले शामिल हैं। लिहाजा ये आरोपी गुलाम साजिश के तहत उनकी हत्या कर माहौल को और भड़काने की कोशिश में था, लेकिन आरोपी इसमें असफल रहे। इन्होंने इस बात को एडमिट भी किया है कि जो इनके द्वारा बताया गया है, जिसमें इन्होंने कि जो मस्जिद है ये करीबन 500 साल पहले इसने एडमिट किया कि 500 साल पहले मस्जिद बनी है और ये हमारे पूर्वज बाबर की निशानी है और इसका रक्षा करना हमारा धर्म है। और हमने ठान लिया था, हमारे नेताओं ने भी हमें बताया था कि किसी भी सूरत में सर्वे नहीं होने देना है। यूपी पुलिस ने गुरुवार को संभल हिंसा मामले को लेकर 3000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें ये बड़े खुलासे किए गए हैं। वैसे पुलिस ने एक ऐसा भी खुलासा किया है जो इस पूरे मामले में सियासी सरगर्मियां बढ़ा सकता है। संभल हिंसा में आरोपी का कनेक्शन सपा के पूर्व सांसद से सामने आया है और बीजेपी संभल के बाद दो मुस्लिम समुदायों के बीच वर्चस्व की लड़ाई की बात कह रही थी, उसका एंगल भी सामने आ रहा है। वर्ष 2014 में यहाँ से शफीकुर रहमान बर्क नाम के व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में नहीं है अभी। इन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। ये किसी एक दूसरे अन्य पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो एक अन्य राजनेता जो मुस्लिम बिरादरी के ही हैं वो किसी अन्य को सपोर्ट कर रहे थे। उसी बात को कसीदगी को रखते हुए इन्होंने तत्कालीन जो कैंडिडेट थे उनके कहने पे सोहेल इकबाल नामक व्यक्ति के ऊपर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 121/2014 एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि 307 और 7 CLA एक्ट में थाना कोतवाली संभल में 4 मार्च 2014 को लिखा गया था। जो इन्होंने शफीकुर रहमान बर्क के कहने पे इन्होंने अन्य जो सोहेल इकबाल हैं उसके ऊपर फायरिंग करके इन्होंने ये घटना कारित की थी और इसकी वजह से दोनों समुदायों में, मुस्लिम समुदाय के ही दो समुदाय जिसमें तुर्क और अन्य लोगों के बीच में काफ़ी कसीदगी है वो बनी रही। जिस शफीकुर रहमान बर्क के संरक्षण में आरोपी गुलाम संभल में अपने अपराध का धंधा चला रहा था, वर्तमान में संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क इन्हीं के पोते हैं, जिनका नाम भी इस संभल मामले में आया है। वैसे तो इसको लेकर सियासत खूब गरमाई और अभी भी गर्म ही है। संभल को लेकर जो बयान नहीं देना चाहिए, सपा नेता शिवपाल यादव ने वो बयान दे दिया है। इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से भी आई है। समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। पटकथा लिखाई जाएगी, अत्याचार की पटकथा, तब संभल सबसे ऊपर होगा। शायद स्वागत योग्य है। पुलिस ने बहुत मेहनत की है, जो अपराधी हैं उनका पता लगाने में कामयाबी हासिल की है और इस प्रकार की हरकतें की वर्चस्व की लड़ाई में और उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की समाजवादी पार्टी के गुरुओं की जो कोशिश है उसको विफल करने का जो काम हुआ है उसका मैं स्वागत भी करता हूं, लेकिन पुलिस जो अपना काम कर रही है वो कानून के हिसाब से कर रही है। सपा वैसे भी संभल मामले को लेकर सवालों के घेरे में रही और शिवपाल यादव का ये बयान सपा की मुसीबत बढ़ा सकता है। फिलहाल संभल हिंसा में हुई साजिश के तार और कहां से जुड़े हैं इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। और न्यूज़ 360 में आपको